हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, बिहार की खबरों से अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बकरीद के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद उल अजहा बकरीद के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा के त्यौहार असीम आस्था का त्यौहार है। खुद के हुक्म पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना इस त्यौहार का आदर्श है। मुख्यमंत्री ने इस त्यौहार पर आपसी भाईचारे एवं सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के आपसी भाईचारे के साथ मनाने से आनंद और बढ़ जाता है। पटना में नाव पलटी, एनएचएआई के रिटायर्ड अधिकारी समेत 4 लापता। परिवार के 17 लोग गंगा स्नान के लिए आए थे, 13 को बचाया गया। पटना में गंगा नदी में नाव पलटने से एक ही परिवार के 17 लोग डूब गए। सभी एनएचएआई के रिटायर्ड अधिकारी का परिवार था। इनमें 13 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि रिटायर्ड अधिकारी समेत 4 लोग अब भी लापता है। ये सभी नालंदा जिले के रहने वाले हैं। लापता 4 लोगों की पहचान नालंदा जिले की मालती गांव निवासी अवधेश कुमार 60 वर्षीय, उनके जीजा हरदेव प्रसाद 65 वर्षीय और हरदेव प्रसाद की बेटे नीतीश कुमार 30 वर्षीय के साथ एक ग्रामीण 45 वर्षीय शामिल हैं। बताया जा रहा है कि परिवार में किसी के डेथ के बाद सभी शुद्धिकरण के लिए गंगा स्नान के लिए पटना के बाढ़ आए थे। फिर बाढ़ में उमानाथ घाट से नाव के जरिए दियारा के तरफ चले गए। सभी स्नान करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। बिहार के 9 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट। बक्सर में बरस रही आग, पारा 46 के पार। बिहार के 9 जिलों में सोमवार को भीषण गर्मी का रेड अलर्ट है। वहीं पटना सहित 3 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार के 1 या 2 स्थानों पर गरज व चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रास्ते गर्म पछुआ हवा का सूबे से प्रभाव जारी है। पटना सहित सूबे के आधे से अधिक जिलों में भीषण गर्मी की लू की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को पटना सहित प्रदेश की 17 शहर भीषण गर्मी और लू की चपेट में रहे। राज्य का सबसे गर्म जिला 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर रहा। यहाँ दिन का तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नवादा में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट है। वहीं पटना, नालंदा, जमुई में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट है। बिहार के औरंगाबाद जिले में छात्रा की मौत पर बवाल, घंटों रहा चक्का जाम। 4 दिन के बाद भी नहीं सुलझी डेथ मिस्ट्री। औरंगाबाद के नवीनगर थाना क्षेत्र के बसन बिघा मोड़ के समीप इंडियन गैस गोदाम के पीछे नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर रविवार को लोग एक बार फिर सड़क पर उतर आए। विरोध में सड़क को चक्का जाम कर दिया गया। नवीनगर बाजार से बंद कराकर जगह जगह सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। कई घंटों तक हंगामा जारी रहा। सड़क पर आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर जगह जगह टायर जलाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि श्रेया की हत्या के मामले में पुलिस लीपापोती कर रही है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस को 24 घंटे का समय मिला था, लेकिन 24 घंटे के बाद भी पुलिस हत्या के मामले में कोई सुराग नहीं ढूंढ सकी। जब तक श्रेया की हत्या के मामले का खुलासा नहीं हो जाता, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बांका में दूध बेचने की आड़ में शराब कारोबार की पुलिस ने किया पर्दाफाश। कंटेनर में भारी मात्रा में बरामद किया शराब। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद राज्य में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला जिले की पंजवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजवारा धोरया सड़क मार्ग पर किशनकोल मोड़ के समीप से सामने आया है, जहां मध्यरात्रि के बाद वाहन चेकिंग के दौरान दूध के कंटेनर में 34 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। इस मौके पर पुलिस ने मुंगेर निवासी बाइक सवार युवक को गिरफ्तार करते हुए बाइक को जब्त कर लिया। थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर धोरया पंजवारा सड़क मार्ग पर किशनकोल मोड़ के समीप थाना अध्यक्ष मनीष कुमार के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान गोड्डा की ओर से आ रही एक बाइक की संदेह के आधार पर रोका गया। तलाशी के दौरान बाइक की टंकी में दूध की कंटेनर से 47 कैन बियर तथा 18 बोतल ब्लेंडर प्राइड शराब, कुल 34 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। लालू यादव ने बताया कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं, बीजेपी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के आंकड़े को दिखाकर घेरा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब आंकड़े दिखाकर भाजपा पर हमला बोला है और साझा किए गए रिसर्च के आंकड़ों को डरावना बताया है और कहा कि ये डाटा देश में बढ़ती सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी की खाई को उजागर करती है। लालू ने कहा कि रिपोर्ट्स के अनुसार उच्च जातियों के पास देश की कुल संपत्ति 88.4% हिस्सा है, जबकि ओबीसी के पास केवल 9% और अनुसूचित जाति और जनजाति के पास मात्र 2.6% है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के आंकड़े दिखाकर लालू
लालू यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यही कारण है भाजपा जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे हर क्षेत्र में कुंडली मारे बैठे संपन्न लोगों का प्रभुत्व उजागर हो जाएगा। लालू यादव ने अपने एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की ओर से साझा की गई रिसर्च में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए डरावने आंकड़े सामने आए हैं। यह रिसर्च देश में बढ़ती सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को उजागर करती है। 2-2 हजार देकर पैंट्री कार में यात्रा, फिर ट्रेन से उतारकर जुर्माना, 23 यात्री को भारी पड़ी किसी तरह से घर पहुंचने की चाह। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले की धरपकड़ के दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बेटिकट यात्रियों की चेकिंग के दौरान दिल्ली से बिहार के मुजफ्फरपुर जा रही सप्तक्रांति एक्सप्रेस 1258 की पैंट्री कार से 23 यात्री को बिना टिकट पकड़ा गया। इन लोगों ने भले ही टिकट नहीं लिया था, लेकिन पैंट्री कार में बैठने के अवध में मैनेजर ने सभी से 2-2 हजार रुपये दिए थे। ट्रेन फुल होने के कारण यह लोग किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते थे, लेकिन टिकट चेकिंग स्टाफ के पहुंचने के साथ धराशायी हो गई। सभी को ट्रेन से उतारकर जुर्माना वसूला गया और पैंट्री कार के मैनेजर पर भी कार्रवाई की जा रही है। 4 पुलिसकर्मियों के वेतन पर एसपी ने लगाई रोक। छपरा में ट्रेनिंग के दौरान गहरी नींद में सोने का वीडियो वायरल। छपरा में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। दरअसल प्रशिक्षण के दौरान गहरी नींद में सोने का इनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। पुलिसकर्मियों पर विभागीय एक्शन लिया गया है। इसको लेकर सारण एसपी कुमार आशीष ने प्रेस रिलीज जारी किया है। छपरा शहर के प्रेक्षागृह में 3 दिवसीय पुलिस प्रशिक्षण कार्यालय का आयोजन के दौरान पुलिसकर्मियों की नींद में सोने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की है। एक साथ 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के बाद पूरे पुलिस महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। सेल्फी के चक्कर में हादसा, नहाने के दौरान 4 युवक नदी में डूबे, शवों की तलाश में जुटे गोताखोर। बिहार के आरा जिले से बड़ा हादसा सामने आया है। भोजपुर के शिवपुर घाट पर गंगा दशहरा पर स्नान के दौरान 4 युवक पानी में बह गए। बताया जा रहा है कि सेल्फी के चक्कर में 4 युवक बह गए। फोटो लेने के चक्कर में यह घटना घटी। युवकों की डूबने की सूचना पर स्थानीय और एनडीआरएफ की टीम का ऑपरेशन जारी है और शवों की तलाश में जुटी है। वहीं इस घटना पर ओपी, लालगंज और बहरानपुर के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन शिवपुर घाट की बलिया में गंगा नदी के क्षेत्र तक चलाया जा रहा है, जिसमें एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर भी शामिल हैं। माले केंद्रीय कमेटी की 2 दिवसीय बैठक खत्म, 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर। इन मुद्दों पर रहेगा जोर। भाकपा माले केंद्रीय कमेटी की पटना में चल रही 2 दिवसीय बैठक रविवार को संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से 17 बिंदुओं पर प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव पास कर एनडीए के खिलाफ मजबूत संघर्ष चलाने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रयासों की तारीफ की गई। संकल्प लिया गया कि भाजपा के खिलाफ सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट करके प्रयास करना जारी रहेगा। सहयोगी दल में भाजपा और उसकी नीतियों का प्रतिवाद करने का आह्वान किया गया। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम पर संदेह और मतों की हेराफेरी का आरोप लगाया गया। इसके अलावा एग्जिट पोल, स्टॉक मार्केट घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई। वहीं एनटीए की ओर से परीक्षाएं आयोजित कराने के खिलाफ और विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के पक्ष में केंद्रीय कमेटी संघर्ष जारी रखेगी। यूपीए कानून को खत्म करने की मांग की गई। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा अरुंधति राय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूपीए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति देने की निंदा की गई। ड्रैगन फ्रूट से बिहार के किसानों को खुलेगी किस्मत। नीतीश सरकार दे रही है 40% सब्सिडी। किसानों की आमदनी को दुगनी करने के लिए बिहार सरकार तत्पर है। इस मकसद से बने चौथे कृषि रोड मैप में विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया गया है। ड्रैगन फ्रूट उगाने के लिए सूबे की 21 जिलों की मिट्टी को अनुकूल पाते हुए क्षेत्र का विस्तार करने का निर्णय हुआ है। नीतीश सरकार ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए भारी भरकम सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी का भुगतान 3 चरणों में फसल के स्टेज के आधार पर किया जाएगा। किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती पर सरकार ने 40% अनुदान देने का निर्णय लेते हुए राशि भी जारी कर दी है। इसकी खेती के लिए बनने वाली एक इकाई में किसानों को लगभग 7.5 लाख रुपए खर्च आता है। कृषि विभाग ने संयुक्त सचिव ने इस योजना के लिए राशि जारी करने का निर्देश दे दिया है। अब हर दिन की टेंशन खत्म। हफ्ते में 15 स्कूलों का होगा निरीक्षण। प्राइवेट स्कूलें भी दायरे में आए। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के निरीक्षण का नियम में बदलाव किया है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार शिक्षा विभाग के कर्मी अब प्रतिदिन नहीं बल्कि सप्ताह में 15 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। अभी तक एक निरीक्षक को प्रतिदिन 10 स्कूलों का निरीक्षण करना होता था। एक सप्ताह के निरीक्षण के बाद स्कूल में जो भी कमियां पाई जाएगी उस रिपोर्ट के अनुसार संबंधित व्यक्ति या संभाग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रति सप्ताह सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से कार्रवाई की जाएगी। सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों का भी निरीक्षण किया जाएगा। एक दिन टेंट में रहना पड़ा तो खटिया से नहीं उठेंगे। तेजस्वी की किस बात पर भड़के प्रशांत किशोर।
बिहार में भीषण गर्मी के बीच सियासी पारा भी चढ़ गया है। प्रशांत किशोर की जनस्वराज पथ यात्रा पर तेजस्वी यादव के बयान पर पीके ने पलटवार किया है और कहा कि अगर उन्हें इस गर्मी में खुद को एक दिन भी टेंट में रहना पड़ जाए तो खटिया से उठ नहीं पाएंगे। तेजस्वी यादव को बाहर से टेंट उजाला चमकता हुआ दिखता है तो उन्हें 5 स्टार लगता है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था प्रशांत किशोर अपना जिला अध्यक्षों को सैलरी देते हैं और वो अपनी पदयात्रा में चल रहे लोगों को 5 स्टार की सुविधा देते हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जनस्वराज को चमकता हुआ उजाला टेंट 5 स्टार दिखता है। अगर उन्हें इस गर्मी में खुद एक दिन भी टेंट में रहना पड़ जाए तो खटिया से नहीं उठेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव को बाहर से टेंट उजाला चमकता हुआ दिखता है तो उन्हें 5 स्टार लगता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह लड़के कितनी परेशानी से अपना जीवन खपा रहे हैं। यह बात तेजस्वी को समझ नहीं आएगी। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव बिहार को 5 स्टार जैसा छोड़ा कहाँ है। 5 स्टार में रहने का सपना लेकर तो आज वे इन टेंट में रह रहे हैं। मुखिया से प्रेसिडेंट तक चुनाव लड़ने वाले ने किया नामांकन। उपचुनाव के लिए सारण के पूर्णिया पहुंचे लालू यादव अब तक 26 इलेक्शन लड़ा, एक भी नहीं जीते। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा के लिए 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। सारण के लालू प्रसाद यादव ने नामांकन पर्चा भरा है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर से लेकर एमएलए, एमएलसी, सांसद और प्रेसिडेंट के लिए भी चुनाव लड़ा हूं। यह मेरा 26वां चुनाव है जिसमें अपनी किस्मत आजमा रहा हूं। रुपौली विधानसभा से उपचुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया, मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली है, मगर इस बार मैं जी जान लगाकर क्षेत्र में मेहनत करूंगा। निश्चित तौर पर मेरी जीत होगी। अगर किसी कारणवश मेरी जीत नहीं हुई तो फिर वायनाड से जहां से राहुल गांधी चुनाव जीते हैं वहां से उपचुनाव होगा, वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एसआई को कुचलने का किया प्रयास, जख्मी। नवादा में बालू माफियाओं पर कार्रवाई करने पहुंचे थे, चालक फरार। नवादा के सरदल्ला थाना क्षेत्र अंतर्गत लोध गांव के पास अवैध रूप से एक बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास करने पर चालक ने एसआई को टक्कर मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें पावापुरी मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जख्मी एसआई की पहचान सरदल्ला थाना में पदस्थापित संजीत कुमार के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि एसआई को सूचना मिली थी कि बालू के अवैध रूप से तस्करी किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर एसआई संजीत कुमार छापेमारी करने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ऐसे क्रम में उन्होंने एक बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने एसआई को टक्कर मार दिया और फरार हो गया। इस घटना पर एसआई संजीत कुमार को गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज चल रहा है।